बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। खास करके महागठबंधन में शामिल पार्टियां लगातार बैठकों पे बैठक कर रही हैं और रणनीति बना रही हैं। हालांकि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच महागठबंधन की पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करी है। इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल नहीं थे। मुकेश साहनी पटना से दिल्ली पहुंचे थे और फिर राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात करी और इस दौरान ली गई तस्वीरें सामने भी आई, जिसमें उनके साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी भी दिखाई दिए। हालांकि तेजस्वी यादव के बिना साहनी की राहुल गांधी से अकेले मुलाकात होने से लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो कुछ इसे महागठबंधन के भीतर बदलते समीकरण का संकेत भी बता रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से बिहार यात्रा शुरू होगी, जिसका समापन पटना में होगा। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए लोगों से सीधा संवाद किया जाएगा और बीजेपी के कथित नीतियों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं और बिहार की जनता अब जागरूक है। बीजेपी जिस तरह से वोट की चोरी कर रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। हालांकि चुनाव आयोग को जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था वे उसे निष्पक्षता से नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा उन्होंने किया है। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा इससे दुखी भी, ऐसा मुकेश साहनी का कहना है। हालांकि साहनी से पूछा गया कि चुनाव बहिष्कार को लेकर उनकी क्या चर्चा होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बहिष्कार की कोई बात नहीं है। हम जनता पर भरोसा करते हैं और पूरी मजबूती के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। बीजेपी की चाल का समय रहते पहचानना जरूरी और अब जनता भी समझ चुकी है कि कौन उनके साथ है और कौन सत्ता के लालच में है। हालांकि मुकेश साहनी से जब सीट बंटवारे को लेकर सवाल किया गया तो इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी। हालांकि अब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसका अंदाजा मुकेश साहनी के बयान से आप लगा सकते हैं। लेकिन सभी दल फिलहाल जनसंपर्क रैलियां और मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने में जुटे हुए हैं और माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान भी बनाई और खासकर निषाद समाज के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में महागठबंधन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता और वीआईपी की कोशिश है कि इस बार उन्हें पहले से ज्यादा सीटें मिले और वो राज्य में सत्ता परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभा सके। दूसरी ओर कांग्रेस चाहती है कि सीट घटक दल के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाए और राहुल गांधी और मुकेश साहनी की मुलाकात कई मायनों में अहम भी मानी जा रही है। ये न केवल महागठबंधन के भीतर वीआईपी की बढ़ती भूमिका को दिखाती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक स्तर पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और बिहार की राजनीति फिलहाल उबाल पर है। सभी दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं और जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सीट बंटवारे, प्रचार अभियान और जनसभाओं के जरिए तस्वीरें साफ हो जाएगी कि कौन किसके साथ है और किसको कितनी सीट मिल रही है।